नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारतीय नृत्य कला के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले मैंने शास्त्रीय संगीत या फिर ये कहें कि महत्वपूर्ण घराने के बारे में डिटेल में वीडियो अपलोड कर दी है। साथ ही साथ महत्वपूर्ण व्यक्ति व संबंधित घराने को भी ट्रिक से याद करवा दिया है। तो अगर आपने अभी तक उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो भारतीय नृत्य कला है इसको दो भागों में बांटा गया है। एक है क्लासिकल डांस यानी शास्त्रीय नृत्य और दूसरा है फोक डांस यानी लोक एवं जनजातीय नृत्य। इन दोनों के बारे में आपको एक छोटा सा डिफरेंस याद रखना है कि जो क्लासिकल डांस है इसको प्रोफेशनल द्वारा परफॉर्म किया जाता है, लेकिन जो फोक डांस है इसको परफॉर्म करने के लिए किसी भी प्रोफेशनल की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि जो लोकल एरिया के लोग होते हैं वही इसको परफॉर्म कर लेते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग केवल और केवल क्लासिकल डांस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और इसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग फोक डांस के बारे में डिटेल में देखेंगे। तो जो क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया है इसके दो प्रमुख स्रोत हैं, यानी दो मेजर सोर्स हैं। एक है नाट्य शास्त्र। जो नाट्य शास्त्र है वो दूसरी शताब्दी में भरत मुनि द्वारा लिखा गया था। नाट्य शास्त्र में नाटक, नृत्य तथा संगीत कला के सोर्स मिलते हैं। और दूसरा जो है वह है अभिनय दर्पण, जो कि नंदिकेश्वर द्वारा लिखा गया था। इसमें भी भारतीय नृत्य कला के सोर्स मिलते हैं। यहाँ पर आप नाट्य शास्त्र के बारे में एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो नाट्य शास्त्र है इसको पांचवें वेद के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो एग्जाम में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पांचवें वेद के नाम से निम्न में से किसे जाना जाता है तो सही जवाब क्या होगा? नाट्य शास्त्र, जो कि किसके द्वारा लिखा गया था? भरत मुनि द्वारा। और अभिनय दर्पण किसकी रचना है? तो वह है नंदिकेश्वर की। नाट्य शास्त्र में कुछ मुद्राएं दी गई हैं जो कि शास्त्रीय नृत्य का मूल आधार है। यानी सीधा सा आप ऐसे समझिए कि जो मुद्रा है वही बेसिक फाउंडेशन है क्लासिकल डांस की। इसके अलावा अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक क्या है तो आपको भी पता है कि शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है नटराज। यानी नटराज की जो मूर्ति है वही शास्त्रीय नृत्य का प्रतीक है। आपको पता है कि संगीत नाटक अकादमी के द्वारा टोटल 8 डांस जो हैं उनको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। तो कौन कौन से हैं? कथक, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, ओडिसी, कुचिपुड़ी शास्त्रीय और मोहिनी अट्टम। यह 8 हैं जिनको संगीत नाटक अकादमी के अनुसार शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार एक और डांस है जिसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है, वह है छऊ। तो याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अनुसार 9 क्लासिकल डांस है जिसमें छऊ भी इंक्लूड है, लेकिन संगीत नाटक अकादमी के अनुसार केवल 8 ही ऐसे डांस हैं जिनको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। शास्त्रीय नृत्य में 2 प्रकार के भाव परिलक्षित हैं, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो कि शास्त्रीय नृत्य में 2 प्रकार के डायमेंशन हैं, 2 प्रकार के आयाम हैं। एक है तांडव जो कि शिव को दर्शाता है अर्थात मेल को दर्शाता है, और दूसरा है लास्य जो कि पार्वती यानी फीमेल को दर्शाता है। तो अब हम लोग एक एक करके सभी शास्त्रीय नृत्य के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं भरतनाट्यम की। भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु से संबंधित है। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए तमिलनाडु में ता के बाद आपको शब्द मिल जाएगा मिलना, और भरतनाट्यम में भरत शब्द लिखा हुआ है तो आपने भरत मिलाप शब्द सुना होगा। जब भरत जी राम भगवान से मिलने गए थे तो उसको भरत मिलाप बोलते हैं। तो मिलाप मतलब मिलना, मिलना अर्थात तमिलनाडु। तो याद रखिएगा कि जो भरतनाट्यम है वो किससे संबंधित है? तमिलनाडु से। जो भरतनाट्यम है यह सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है। इसका मेन सोर्स है अभिनय दर्पण। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि अभिनय दर्पण जो है वो नंदिकेश्वर द्वारा रचित है। जो भरतनाट्यम है इसकी शुरुआत की जाती है अलारिप्पू से और इसका जो अंत है वो किया जाता है तिल्लन से। भरतनाट्यम को अन्य नामों से भी जाना जाता है जैसे कि फायर डांस या तंजोर नाट्यम या फिर सदिर। सदिर जो है इसका प्राचीन नाम है और इसे फायर डांस और तंजोर नाट्यम के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा इसमें एक शब्द है इकहारा।
तो इकहारा के बारे में आप ये याद रखिएगा कि जब नृत्यक द्वारा एकल प्रदर्शन में कई सारी भूमिकाएं स्टेज पर निभाई जाती हैं तो उसी को बोलते हैं इकहारा। मतलब कि एक जो नृत्यक होता है, एक जो डांसर होते हैं, वो स्टेज पर अकेले कई सारी भूमिकाएं निभाता है। ठीक है। भरतनाट्यम के कुछ महत्वपूर्ण डांसर हैं जैसे कि मल्लिका साराभाई, लक्ष्मी विश्वनाथ, सोनल मानसिंह, यामिनी कृष्णमूर्ति, प्रतिभा प्रहलाद, मृणालिनी साराभाई और पद्मा सुब्रमण्यम। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम हैं जो कि भरतनाट्यम से संबंधित हैं। तो इनको तो मैं आपको ट्रिक से याद करवा दूंगा अगर आपको ऐसे याद नहीं रहते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि जब मैं ट्रिक वाली वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर वीडियो अपलोड हो चुकी है तो उसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। ठीक है। तो भरतनाट्यम के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कथकली की। जो कथकली है यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए केरल जो है, केरल को क्या बोलते हैं, केरला बोलते हैं। केरल, केरला। और केरला में आपको काला शब्द मिल जाएगा, केरला काला, और काला काली एक ही बात हो गई, तो काली फॉर कथकली। तो याद रखिएगा जो कथकली है वो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। जो कथकली है ये रामायण, महाभारत और पुराण की स्टोरी पर निर्भर होते हैं। इसी कारण से इसको पूर्व की गाथा भी कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि पूर्व की गाथा किस शास्त्रीय नृत्य को कहा जाता है तो सही जवाब क्या होगा, कथकली होगा। जो कथकली है ये रामाट्टम, गुडियाट्टम और कृष्णाट्टम से मिलकर बना है। रामाट्टम मतलब राम भगवान के जीवन काल की सभी घटनाएं, कुडियाट्टम जिसमें आपको संघ नाट्य या फिर आप बोल सकते हो कि संगठित नाट्य को दिखाया जाता है, और कृष्णाट्टम जिसमें कृष्ण भगवान के जीवन की सभी घटनाओं को दिखाया जाता है। तो जो कथकली है रामाट्टम, कुडियाट्टम और कृष्णाट्टम से मिलकर बना है। संगीत की अगर भाषा की बात करें तो कथकली की संगीत की जो भाषा है वह है मणिप्रवल्लम, यानी मलयालम प्लस संस्कृत। तो ये इसकी संगीत की भाषा है। और याद रखिएगा कि जो कथकली है इस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का उपयोग किया जाता है। नृत्य करने वाले चेहरे में हरा, पीला, नीला, काला, सफ़ेद रंग का उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ याद रखिएगा कि ये जो शास्त्रीय नृत्य है इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने पुनर्जीवित करके केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था। और इसे केरल की मंदिर की मूर्तियों और 16वीं शताब्दी के मट्टनचेरी मंदिर के भित्ति चित्रों में भी देखा जा सकते हैं। ठीक है। और कथकली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण डांसर हैं जैसे कि कलामंडलम रामनकुटी नायर, रीता गांगुली और सदानाम कृष्णमूर्ति। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कौन किस शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं। तो अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं। अगला है मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य, जो कि केरल से ही संबंध रखता है। तो केरल को याद करने के लिए इस बार करेला कर लेते हैं। आपको पता है करेला जो होता है खाने में कैसा होता है, कड़वा होता है। और अगर कोई कड़वा खा लेता है छोटा बच्चा तो जाहिर सी बात है उसको कुछ मीठा चाहिए। और यहाँ पर देखिए मोहिनी में आपको शब्द मिल जाएगा हनी। हनी मतलब शहद, शहद मीठा होता है। तो कड़वा करेला खाया तो अब हनी चाहिए। तो याद रखिएगा कि जो मोहिनी अट्टम है वो केरल से संबंधित है। मोहिनी अट्टम महिलाओं द्वारा परफॉर्म किया जाने वाला एक एकल नृत्य है। मतलब अकेली एक महिला द्वारा यह परफॉर्म किया जाता है। मोहिनी आपने सुना ही होगा कि जब भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान दे दिया था भस्म करने का कि अगर तुम किसी के ऊपर हाथ रखोगे तो वो भस्म हो जाएगा, तब जो भस्मासुर भगवान शिव के पीछे पड़ गया था कि मैं आपके वरदान का टेस्ट करना चाहता हूं, तो फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। तो वहीं से यह जो शास्त्रीय नृत्य है वो बना है। ठीक है। इस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से भी है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है तो सही जवाब क्या होगा, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम की कुछ महत्वपूर्ण फेमस डांसर हैं जैसे कि जयप्रभा मेनन, माधुरी अम्मा, के सामावती, हेमा मालिनी और पल्लवी कृष्णन। तो ये महत्वपूर्ण डांसर हैं जो कि मोहिनी अट्टम करती हैं। इनके अलावा वैजंती माला और गोपिका वर्मा भी हैं। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि द मदर ऑफ मोहिनी अट्टम के नाम से कलामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा को जाना जाता है। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुचिपुड़ी की। जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कैसे याद रखेंगे, आंध्र प्रदेश में आपको एक शब्द मिल जाएगा अंधा।
यानी कोई अंधा व्यक्ति है तो जाहिर सी बात है, अगर वो पूड़ी बना रहा है तो उसको समझ में नहीं आएगा कि कौन सी पूड़ी पकी हुई है और कौन सी कच्ची है। तो कच्ची पूड़ी निकालेगा, क्यों? क्योंकि सामने वाला अंधा है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा, जो कुचिपुड़ी है वो आंध्र प्रदेश से संबंधित है। जो कुचिपुड़ी है इसका उदय आंध्र प्रदेश से हुआ, आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलपुरम गांव से। तो कुचेलपुरम गांव था, इस कारण से इसका नाम क्या हो गया? कुचिपुड़ी। और जो कुचिपुड़ी है इसमें भागवत पुराण की कहानियां बताई जाती हैं, यानी ये भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित होते हैं, जिसमें पीतल की तस्तरी में पैर रखकर नृत्य की परंपरा है। इसके कुछ महत्वपूर्ण एलिमेंट हैं जो कि है मंदुक शब्दम और तरंगम जल चित्रा नृत्यम। तो ये महत्वपूर्ण एलिमेंट है कुचिपुड़ी के, तो इसको याद रखिएगा। और कुछ महत्वपूर्ण डांसर हैं जैसे कि राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, इंद्रानी रहमान और यामिनी कृष्णमूर्ति। तो ये डांसर हैं कुचिपुड़ी से संबंधित, तो इनके नाम आपको याद रखने हैं, बाकी मैं आपको ट्रिक से याद करवा ही दूंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं ओडिसी शास्त्रीय नृत्य की। जो ओडिसी शास्त्रीय नृत्य है ये ओडिशा राज्य से संबंधित है। तो ट्रिक बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि क्लियर हो रहा है, ओडिसी ओडिशा। यह शास्त्रीय नृत्य त्रिभंग मुद्रा में किया जाता है और इस शास्त्रीय नृत्य का जो उल्लेख है वो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में भी देखने को मिलता है। साथ ही साथ कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है उसकी शिलालेख में भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है और यह भरतनाट्यम से मिलता जुलता नृत्य है। इसके बारे में आप यह भी याद रखिएगा कि यह नाट्यशास्त्र पर वर्णित ओड्रा नृत्य पर आधारित है। ओड्रा ओडिशा दोनों मैच करता है, तो अलग से कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा से याद रखिएगा कि ओड्रा नृत्य पर कौन सा शास्त्रीय नृत्य आधारित है? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य। और भगवान कृष्ण की जो प्रचलित कथाएं हैं उसी के आधार पर ये नृत्य जो है ये किया जाता है और यह एक एकल नृत्य नहीं है। ठीक है, एग्जाम में एक बार प्रश्न पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य एकल नृत्य नहीं है, तो सही जवाब क्या होगा? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य। इसको अकेले नहीं किया जाता। ठीक है, इसके कुछ महत्वपूर्ण फेमस डांसर हैं जैसे कि पंकज चरण दास, सोनल मानसिंह, केलुचरण महापात्रा, सुजाता महापात्रा और शरण लॉवेन। जो शरण लॉवेन है वो अमेरिकी नागरिक हैं, तो ये भी फेमस डांसर हैं ओडिसी से संबंधित। तो ये नाम आपको याद रखने हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य की। जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है ये मणिपुर राज्य से संबंधित है। तो ट्रिक बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य मणिपुर। जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है ये शिव पार्वती की पौराणिक कथाओं पर आधारित है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ओडिसी शास्त्रीय नृत्य भगवान कृष्ण की प्रचलित कथाओं पर आधारित है, वैसे ही मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य भगवान शिव और पार्वती माता की पौराणिक कथाओं पर आधारित है। यह मुख्य रूप से लाई हरोवा त्यौहार पर परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पर लाई हरोवा का मतलब आप जान लीजिए कि लाई हरोवा का मतलब होता है देवताओं की मीरा बनना। ठीक है, तो लाई हरोवा पर इसको मुख्य रूप से परफॉर्म किया जाता है और इसका एक महत्वपूर्ण पोस्चर है जो है नागबधा मुद्रा। ठीक है, तो महत्वपूर्ण मुद्रा क्या है इसकी? नागबधा मुद्रा, जिसमें बॉडी शेप 8 होती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि नागबधा मुद्रा किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, तो सही जवाब क्या होगा? मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य। इस नृत्य की अगर विकास की बात करें तो इसका विकास 18वीं शताब्दी में वैष्णव संप्रदाय के साथ हुआ था। रासलीला तथा संकीर्तन जो है वो मणिपुरी नृत्य के प्रमुख रूप हैं और इसके महत्वपूर्ण डांसर गुरु विपिन सिंह, गुरु नभ कुमार, एन माधवी देवी और झवेरी सिस्टर हैं। तो झवेरी सिस्टर 4 थी, नैना, सुवर्णा, रंजना और दर्शना। ठीक है, या फिर सीधा बोलिए नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी और दर्शना झावेरी। ठीक है, तो ये झावेरी सिस्टर हैं, ये भी मणिपुरी नृत्य से संबंधित थी। और इसमें आप याद रखिएगा कि जो गुरु विपिन सिंह है ये आमतौर पर इनको मणिपुरी नृत्य का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी हैं। इसके बाद अगला है सतारिया शास्त्रीय नृत्य जो कि असम राज्य से संबंधित है। कैसे याद रखेंगे? सतारिया में आपको तारिया मतलब तारे शब्द मिल जाएंगे। तारे कहाँ होते हैं? आसमान में, आसमान फॉर असम। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि सतारिया शास्त्रीय नृत्य असम राज्य से संबंधित है। इसकी शुरुआत वैष्णव संत शंकरदेव द्वारा 15वीं शताब्दी में की गई थी और इसका जो नाम है वो वैष्णव मठों से प्राप्त हुआ था।
जिसे पहले सतरस के नाम से जाना जाता था, बाद में इसका अपभ्रंश होकर सतारिया हो गया। और यह असम में प्रचलित विभिन्न नृत्य रूपों का समामेलन है, जिसमें मुख्यतः ओजापाली और देवदासी शामिल हैं। ठीक है, और इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा कब दिया गया था, तो वह दिया गया था सन 2000 में। और इसके बारे में आप ये भी याद रखिएगा कि इसे अप्सरा नृत्य, चार्ली नृत्य, दशावतार नृत्य और रास नृत्य आदि में बांटा गया है। और इसके महत्वपूर्ण डांसर कौन कौन से हैं, तो वह हैं रामकृष्णा तालुकदार और कृष्णाक्षी कश्यप। तो ये दोनों नाम आप याद रखिएगा कि यह सतारिया शास्त्रीय नृत्य से संबंध रखते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कथक की। तो जो कथक है ये उत्तर भारत से संबंध रखता है। व्यापक रूप में यह अभ्यास किया जाता है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली में। साथ ही साथ पूर्वी व पश्चिमी भारत के कई हिस्सों में भी इसका व्यापक रूप से अभ्यास किया जाता है। यह नृत्य जो है यह राधा कृष्ण की पौराणिक कथाओं पर आधारित है। और साथ ही साथ जो कथक है यह जुड़ा हुआ है ब्रजभूमि की रासलीला परंपरा से। और याद रखिएगा कि इसको नटवारी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि नटवारी नृत्य किसे कहते हैं, तो सही जवाब क्या होगा, कथक को। कथक का जो मुख्य आकर्षण है वो है जुगलबंदी, जो कि तबला वादक और डांसर के बीच में प्रतिस्पर्धा को दर्शाता है। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घराने हैं, जैसे कि जयपुर घराना, लखनऊ घराना जिसके बिरजू महाराज थे, और बनारस घराना जो कि कथक डांसर से संबंधित हैं। और इसके कुछ महत्वपूर्ण डांसर की बात करें तो हैं पंडित लच्छू महाराज, पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी, पंडित जयलाल और सीताराम प्रसाद। तो ये महत्वपूर्ण कथक डांसर हैं, तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने भारत के महत्वपूर्ण शास्त्रीय नृत्य के बारे में डिटेल में देखा। एक और पॉइंट आप याद रखिएगा कि जो ओटन तुल्लन नृत्य है उसको गरीबों की कथकली कहते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे फोक डांस की। ठीक है, तो डिटेल में भी देखेंगे और साथ ही साथ उसको ट्रिक के माध्यम से भी याद करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।